नमस्कार। क्या आपने भी सोयाबीन की फसल लगाई है और आपकी सोयाबीन की फसल में क्या खरपतवार बहुत ज्यादा हैं? तो साथियों, आप यह कार्य जरूर करें यदि आपकी सोयाबीन की फसल में खरपतवार ज्यादा आ रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि हम अपने खेतों पर रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक हर्बिसाइडों का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं और हमारी फसलों में खरपतवारों का जो नियंत्रण है वो सही से नहीं हो पा रहा है। तो यदि आपने सोयाबीन की फसल लगाई है और आपकी फसल में खरपतवार बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आपकी सोयाबीन की फसल में जो खरपतवार है वो 100% कंट्रोल होगा, कम लागत में होगा और आपकी खेत की मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो भी खराब नहीं होगी और हमारी जो फसल है वो काफी शानदार आएगी। तो साथियों, आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अधिक किसान साथियों तक शेयर भी करना है, ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों तक पहुंचे और वो भी इस तकनीक का लाभ लें, फायदा उठाएं और महत्व को समझें कि क्यों सोयाबीन की फसल में हमें खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी तकनीक अपनाना चाहिए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जब आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो हम आप तक सही और सटीक जानकारी लाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोयाबीन की फसल खरीफ के सीजन में अधिकतर मात्रा में लगाई जाती है और अभी खरीफ का सीजन चल रहा है और सभी किसान साथियों के खेतों में सोयाबीन की जो फसल है वो जमा आई है। और अभी सबसे बड़ी समस्या किसान साथियों को खरपतवार की है, जिसमें कि मुख्यतः खरपतवार की यदि हम बात करें तो बोखना, बोखनी और दुधी और कांस है, गाजर घास है, कांग्रेस घास जिसे कहा जाता है, और मोथा घास है जो सबसे ज्यादा जिद्दी खरपतवार है। इसमें सकरी पत्ती के और भी खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं। तो यह सारे खरपतवार मुख्यतः देखे जाते हैं। तो इनका 100% नियंत्रण कैसे मिल सकता है और कैसे हम कम लागत में इनको अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप मेरा फील्ड देख पा रहे होंगे, तो इसमें खरपतवार की जो मात्रा है वो बहुत कम है। 10% खरपतवार आपको दिख रहा होगा और फसल देखिए कितनी स्वस्थ है। इसका कारण ये है कि जब हम बोलते हैं कि यदि हमें खरपतवार नियंत्रण अच्छी तरीके से करना है, 100% खरपतवार नियंत्रण करना है और हमारी खेत की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को हमें बनाए रखना है, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि खेत की तैयारी। और मैं हर बार आपसे बताता हूं कि खेत की तैयारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। यदि आप सही तरीके से अपने खेत की तैयारी करेंगे, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है गहरी जुताई। जब मई जून का माह होता है तो उस समय हमें अपने खेत की गहरी जुताई करनी होती है। यदि हम सही तरीके से गहरी जुताई कराते हैं और जब गर्मी में जो धूप पड़ती है उसके कारण हमारी खेत की मिट्टी में जितने भी अनवांटेड सीड होते हैं खरपतवार के, बहुत सारे अंकुरण होने की जो उनकी क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है और वो अंकुरण नहीं हो पाते। दूसरा बेनिफिट गहरी जुताई का ये होता है कि हमारी जो फसल है उसमें शुरुआती अवस्था से कोई रोग कीट का अटैक नहीं दिखता। जैसे कि आप हमारी ये फसल देख रहे होंगे, इसमें किसी भी तरह के कोई भी रासायनिक तरीके से सीड ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि प्राकृतिक खेती हम करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और निरंतर हम अपने खेतों पर यह प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम प्राकृतिक खेती में सफल हों, कैसे हम अपनी लागत को कम करें और कैसे हम अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ाएं। तो इसमें हमने रासायनिक के सीड ट्रीटमेंट नहीं किया और आप फसल देख सकते हैं कितनी स्वस्थ है और खरपतवार की मात्रा देखिए आप कितना कम है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब गहरी जुताई करते हैं तो उसके कारण हमारी खेत की मिट्टी में जितने भी हानिकारक जीव होते हैं, फंगस है या व्हाइट ग्रब्स के अंडे हैं, जैसे सफेद लट बोला जाता है, आजकल सोयाबीन की फसल में उसका अटैक भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम कहीं ना कहीं अपनी खेत की मिट्टी को दूषित कर रहे हैं, हम लॉस में जा रहे हैं और अपने पैर पर हम खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों की कहावत है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, गहरी जुताई कराएं।
दूसरा पॉइंट ये है, यदि अभी आपने सोयाबीन को लगाया है और आपके खेत में खरपतवार है, तो अभी प्रकृति ने हमें बहुत अच्छा समय दिया है कि हमारे खेत में जो बतर है वो पर्याप्त मात्रा में है, तो हम अपने खेत में निंदाई गुड़ाई करके भी खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख पा रहे होंगे, यदि यह स्थिति आपके खेत में अभी है तो आप अपने खेत में निंदाई कराएं, गुड़ाई कराएं, और वो भी आपको मैन्युअली नहीं करना है, आप ट्रैक्टर की सहायता लें। 18 इंच पे यदि आपने सोयाबीन लगाया है तो आप ट्रैक्टर से डोरा चलाएं। और खरपतवार यदि हमें अच्छी तरीके से नियंत्रण करना है, तो जब खरपतवार छोटा होता है, 2 से 4 पत्ती का होता है, तो उसी समय हमें अपने खरपतवार का नियंत्रण करना होता है इस तरीके से, क्योंकि उसकी जो जड़ है वो नहीं जम पाती, और जड़ नहीं जमती तो खरपतवार अच्छे से नियंत्रण होता है और हमारी फसल अच्छी चलती है। और कहते हैं ना कि जब हम निंदाई गुड़ाई करते हैं तो जो लोहे का जो रस्म होता है जो हमारी मिट्टी में लगता है, उससे हमारी खेत की मिट्टी में आयरन की पूर्ति होती है और बहुत से पोषक तत्व मिट्टी में मिलते हैं। मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में बापसा बनता है जब मिट्टी पलटती है और भुरभुरी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो इससे बहुत से बेनिफिट हमारी खेत में देखे जाते हैं। तो किसान साथियों, आप अपने खेत पर डोरा चलाएं, ट्रैक्टर की सहायता से आप डोरा में बहुत जल्दी खरपतवार को नियंत्रण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। डोरा चलाने का समय अभी है, अभी आप डोरा चला सकते हैं, आसानी से आपका जो खरपतवार है वो नियंत्रण हो जाएगा। यदि आपके जो बुआई है आपने 18 इंच पे नहीं की है, तो आप मैन्युअली जो खुलपा होता है, जो साइकिल का चक्का होता है, उसमें एक कुसिया लगा दी जाती है, तो उस तरीके से भी आप अपने खेत में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। या फिर आपने सोयाबीन की जो बुआई है वो ज़्यादा मात्रा में की रखी है और दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी फसल में खरपतवार जो रासायनिक हर्बिसाइड आते हैं उनकी मात्रा बिल्कुल कम करके, और छोटा जब आपका खरपतवार है उसी समय आप डोज को कम करके अपनी फसल पर स्प्रे करा दें, जिससे कि जो हर्बिसाइड हम डाल रहे हैं उसका रिजल्ट भी आ जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी खेत की मिट्टी पे जो असर है वो कम हो और हम अपनी खेत की मिट्टी को बंजर होने से बचा पाएं। तो सबसे पहले तो हमें प्राकृतिक जो तरीके हैं उनका प्रयोग करना है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हमें जो हर्बिसाइड है, रासायनिक हर्बिसाइड हैं, जैसे कि इमीज़ाथाइपर है जो कि साकेत के नाम से आता है मार्केट में, आयरस है, अच्छी दवा है, तो इनके जो डोज हैं उसको हमें कम करके अपनी फसल पर, जब हमारे खेत में खरपतवार इस तरीके का हो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसी समय हमें अपने खेत में खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है। अन्यथा आप यदि खरपतवार बढ़ जाएंगे तो आप 2 या 3 या 4 कॉम्बिनेशन मिलाकर अपने खेत पर स्प्रे करेंगे तो खरपतवार तो नियंत्रण हो जाएगा, बट आपकी लागत बढ़ेगी। दूसरा ये है कि जैसे ही आप उसमें दूसरी फसल लगाएंगे तो उस पर भी इन खरपतवार नाशी का असर रहेगा, क्योंकि खेत की मिट्टी में तो है, और जब आप उसमें दूसरी फसल लगाएंगे तो वो भी ग्रोथ नहीं करेगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें थोड़ा ध्यान से, धैर्य से काम करना है। यदि हम जितना कर पाएं तो हमें मैन्युअली काम करना है, निंदाई गुड़ाई करा के खरपतवार को नियंत्रण करना है, और हमें अपनी फसल में कम खाद और उर्वरक को डालते हुए ही खेती करना है। तो किसान साथी, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, और प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। और साथियों, सोयाबीन की फसल के ऊपर डिटेल्स वीडियो आने वाला है। कीट नियंत्रण के लिए हम प्राकृतिक तरीके से कीट नियंत्रण कैसे करना है और ग्रोथ कैसे बढ़ाना है, फ्लावरिंग कैसे बढ़ाना है, यह सब आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।